तो ये चीज मुझे लगता है रास्ते में हो जाती। कुछ भी नहीं होता सच्ची बता रही हूँ। छोले भटूरे मंगवाए थे, शक्ल से भी टायर्ड ही लग रही हूँ, बड़ी क्रेविंग हो रही थी छोले भटूरे की। लवलीज 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 मेरी बात सुनो। क्योंकि स्वीटी रोज रात को वॉफल्स मंगवा के खा रही है, छोले भटूरे खा रही है। कल मैंने दही पापड़ी चाट भी मंगवाई थी और समोसे। मुझे ये डर लग रहा है कि मैं मोटी ना हो जाऊं। सब कुछ आप समझ जाओ, मुझे बोलने में बहुत वो हो रहा है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मेरा ना इतना सा भी मन नहीं था कि अगर मैं पैकिंग करते करते फिर समझ रहे हो, समझ ही गए होंगे ना, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी भगवान जी, हिम्मत नहीं हो रही थी। सही किया मैंने। देखो लवलीज, मानना तो पड़ेगा आपको मुझे, इधर शाम होते होते आ जाती है। क्या बोल रहे हो? फिर मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं बताती हूँ आपको, पहले मेरी बात सुन लो फिर दिखाऊंगी। आप बोलोगे स्वीटी वी आर सो प्राउड ऑफ यू। गुड मॉर्निंग लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं टकरा गई थी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप बोलोगे स्वीटी वी आर सो प्राउड ऑफ यू। पूछो क्यों बोलेंगे? वैसे तो आपको पता ही होगा लवलीज, तो इसलिए बोलोगे क्योंकि आपकी स्वीटी ने 1 2 3 4 कार्टन पैक कर दिए हैं। मैं आपको दिखाती। एक, ये 2 पैक, मतलब ये मत बोले तो खुले हैं तो बंदी हुए। लवलीज एंड तक कुछ ना कुछ डल जाता है ना, इतना स्पेस है इसमें भी, तो मैंने एंड के लिए रखा है। रुको, ये 2 हो गए। मैं बताती हूँ आपको, पहले मेरी बात सुन लो फिर दिखाऊंगी। मैंने पता क्या सोचा, यार बेचारे, मैं तो चल अपना काम कर रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ, इनको क्यों परेशान करूँ और थकाऊ दिखा दिखा के कि देखो अब मैंने ये पैक किया ये पैक किया। तो मैंने सोचा मैं पैक कर लेती हूँ, ठीक है, कार्टन में डाल लेती हूँ, फिर बताऊंगी, वो भी बोर ना हो जाए कि यार ये तो सामान ही पैक कर जा रही। आई डोंट वांट कि मैं अपने लवलीज को बोर करूं, इसीलिए मैंने सुबह की लगी हूँ, कल रात से, एक्चुअली कल रात को ये दोनों किए और अलमीरा के कपड़े उस कार्टन में डाल दिए जो अंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। तो आपको दिखाऊं, अभी ये 2 कार्टन देख लिए। क्या बोल रहे हो? थैंक यू बोल रहे हो? फिर मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई साहब सही चलाती हूँ मैं। इसमें कपड़े 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 हैं, कुशन्स हैं, तो ये है, हो जाएगी। बाकी भी बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगी कि लवलीज देखो ये भी हो गया। हाँ, थक गई हूँ, पर मैं थोड़ा सा, सच्ची बताऊँ, ऐसे आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि वीकनेस अंदर से फील हो रही है, इधर शाम होते होते आ जाती है। चलो अब मैं ये वाला कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आपको एक बात बताती हूँ, एक रीज़न ये भी है कि मैंने पैकिंग का व्लॉग क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं फर्स्ट व्लॉग पैकिंग का किया था ना, मैं आप लोगों से गप्पे मारने लग गई थी और कितना टाइम मेरा वेस्ट हो गया था। मैं आप लोगों को नहीं बोल रही कि आप लोगों की वजह से हुआ, प्लीज़ हाँ ऐसे मत सोचना। मैं मेरे लिए बोल रही हूँ कि मैं बातों में लग गई थी और मेरे को लगा ऐसा कि बहुत जल्दी काम कर सकती थी उस दिन, बट नहीं हुआ। तो फिर मैंने आज सोचा पहले काम करूंगी फिर बातें करूंगी। ये टेप और सीजर लेकर के, कार्टन लेकर के ऐसे खड़ी हूँ। अगर मैं व्लॉग नहीं कर रही थी तब तक को मैंने ये कार्टन खोल के, मतलब टेप लगा कर शुरू कर दिया होता पैकिंग करना। तो ये बात है, इस वजह से मैंने नहीं की। एक रीजन ये भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है। अब मैं कंफ्यूज हूँ, ये वाले कार्टन को खोलूं पहले या उस वाले कार्टन को। 1 2 नहीं, मैंने ज्यादा लिए थे लवलीज। 1 2 3 4 5, हाँ 5 लिए थे, 5 लिए थे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक उस वाले रूम में रखा हुआ है। तो मैं सोच रही थी ये वाले 2 हैं, इनको खोलती हूँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये करूँ कि वो, रुको यही खोल देती हूँ। अब फ़ोन ट्राइपॉड पे लगाना पड़ेगा। लवलीज मैं आपको दिख रही हूँ, अब एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं उस तरफ जा कर के नहीं देख सकती कि मैं आपको दिख रही हूँ कि नहीं। तो हम ये वाला कार्टन दिख रहा है, अब ये भी एडजस्ट कर लेना। अब मैं ये सब सारा नहीं कर सकती, जितना हो रहा है उसमें एडजस्ट कर लो, इतना तो कर ही सकते हो यार, करोगे मुझे पता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा हुआ भाई साहब, मैं तो भगवान का थैंक यू बोलती हूँ, ये मैंने कर ली पैकिंग, सही किया मैंने। देखो लवलीज, मानना तो पड़ेगा आपको, मुझे मानना पड़ेगा, दिमाग में लगा लेती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ पर लगा लेती हूँ। ये कैसा है, ये ऐसे क्यों है? अरे यार, ये अलग ही डिजाइन है। मैं भी तो ना बड़ी, नहीं नहीं नहीं, अंकल ने ना फोल्ड करके दिया था मुझे, क्योंकि ऑटो में आ नहीं रहा था ना, तो अंकल ने फोल्ड किया था। ओके ओके, अब हम इसमें टेप लगाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे करना।
यार एक बात बताऊं, एक नहीं वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि आपको भी क्यों टेंशन देनी है। फिर बाद में बताऊंगी कि कितना स्ट्रेस और कितनी टेंशन थी मुझे, बताऊंगी बाद में, क्योंकि फिर आपको भी हो जाएगी टेंशन। और जब ये व्लॉग आएगा तब तक क्या पता मेरी टेंशन, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी हो, है ना लवलीज? ठीक है, तो हम वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे। ये ले, बन गया जी हमारा कार्टन। अच्छा, मुझे ये डेकोरेशन वाले फ्लावर्स, डेकोरेशन पीसेस जितने हैं ना, वो भी बहुत संभाल के रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत डेलिकेट हैं। मैं नहीं चाहती कि वो टूटे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें कपड़े डालना, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, क्योंकि लवलीज अगर मैं पैकिंग करते करते फिर समझ रहे हो, समझ ही गए होंगे ना, मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ना किसी चीज ने काट लिया है, देखो अजीब सा हो गया, रेड रेड। तो लवलीज मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये व्हाइट कुर्ती पहनी है क्योंकि ऑडिशन इंडियन वेयर में चाहिए था उनको। मैंने ये बैंडल्स भी पहनी है और ये इयररिंग पहनी है जो मैं जयपुर से लेके आई थी। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सच्ची बता रही हूँ कि मेरा ना इतू सा भी मन नहीं था कि मैं, मतलब मन नहीं था, मन नहीं बोलूंगी, सॉरी भगवान जी, हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे कार्टन्स ना जो 2 मैंने भर दिए थे वो वॉल से मैंने चिपका करके बहुत अच्छे से तरीके से लगा दिए थे, लेकिन अब देखो क्या हालत हो गई है फिर से, मतलब फिर से सारा हौच पौच हो गया है। क्या ही बताऊं मैं आपको, अब मेरे को फिर से ये पीछे करने पड़ेंगे। और इसके बीच में जो मैंने सामान ठूस दिया ना जल्दबाजी में उठा करके क्योंकि मुझे ऑडिशन बनाना, मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इतनी सी जगह पर ऐसे खड़े होकर के ऑडिशन बनाया ऐसे करके मैं इधर उधर हिल भी नहीं सकती थी ज्यादा। एनीवे ये ऑडिशन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने बनाया कि नहीं, मैंने हिम्मत की, मैंने बोला नहीं यार, काम भी तो जरूरी, काम भी तो जरूरी है, घर तो शिफ्ट कर लूंगी बट काम मिलना भी तो जरूरी है। तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुको मैं दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मुझे ब्लेसिंग्स देना कि ये जो मैंने ऑडिशन दिया है उसमें मैं सिलेक्ट हो जाऊं और मेरा शूट हो जाए, क्योंकि ये वाला ऑडिशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। प्लीज मेरे लिए प्रे करना लवलीज। मैंने भी इसीलिए हिम्मत कर दी थोड़ी कि नहीं यार कोई बात नहीं, थकी हूँ कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हो रही, शक्ल से भी टायर्ड ही लग रही हूँ, आप समझ सकते। अभी तक खाना नहीं खाया, अब लग चुकी है, मेरे पेट में भी गुड़ गुड़ हो रही है, अब वो भी मांग रहा है कि दे दे अब तो खाना दे दे। एक्चुअली ना मैं बोलूंगी नहीं, फिर फालतू में डांट पिट जाएगी मेरे को लवलीज। मैं सोच रही हूँ कि ये सब एक बार हो जाए ना, मेरे से देखा नहीं जा रहा, आपको पता है इतने इसमें भी मैंने ना कोने कोने में ऐसे ऐसे कार्टन्स को उठा करके जैसे तैसे झाड़ू लगाया, क्योंकि मेरे को, ठीक है पैकिंग कर रही हूँ लेकिन मुझे होता है कि साफ भी लगना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो। हाँ, सब कुछ आप समझ जाओ, मुझे बोलने में बहुत वो हो रहा है, आप समझते रहो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। प्लीज प्रे करना इस वाले ऑडिशन के लिए कि मैं लाभ कर जाऊँ, ठीक है। अभी मैं खाना ऑर्डर करती हूँ पहले अपने लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। तो लवलीज मेरा खाना आ गया है, मैंने छोले भटूरे मंगवाए थे, बड़ी क्रेविंग हो रही थी छोले भटूरे की। लवलीज पहले मेरी एक बात सुनो, मैं मोटी हो गई हूँ क्या, मेरे गाल भर गए हैं क्या लवलीज, ये देखो लवलीज, क्योंकि मैं ना लास्ट 2 डेज से ना बाहर का खा रही हूँ, और कल ना मैंने ना गुजिया मंगवाई थी, ओ गॉड, चाशनी वाली गुजिया लवलीज, इतनी टेस्टी, तो मैंने आज भी ऑर्डर की हुई है, अभी आ जाएगी। अभी सिर्फ छोले भटूरे आए हैं, गुजिया मैंने कहीं और से ऑर्डर की थी, तो वो आएगी तो वो खाऊंगी। तो लवलीज मैं ये बोल रही थी कि थोड़ा तो खुद को वो करना पड़ता है ना कि हाँ, टेस्टी टेस्टी खाने से थोड़ा तो अच्छा लगेगा ना, मुझे अच्छा फील होगा, काम कर रही हूँ पूरा दिन, तो फिर खुद को ट्रीट देना तो बनता है ना लवलीज बस मुझे ये डर लग रहा है, बस मुझे ये डर लग रहा है कि मैं मोटी ना हो जाऊं, ऐसा लग रहा है क्या, मेरे गाल फूल गए हैं क्या, लोगों का काम कर करके वेट लूज होता है, मेरा गेन हो रहा है, फिर आप ये मत समझना कि इतना काम करिए स्वीटी पर फिर इसका वेट कैसे गेन हो रहा है, क्योंकि स्वीटी रोज रात को वॉफल्स मंगवा के खा रही है, छोले भटूरे खा रही है, कल मैंने दही पापड़ी चाट भी मंगवाई थी और समोसे। कोई बात नहीं लवलीज, मैं ठीक हो जाऊंगी, नए वाले घर में जब जाऊंगी ना तब अपनी डाइट ठीक कर लूंगी। और मैं क्या बोल रही थी,
सिर में दर्द हो रही है लंबी बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ नारियल पानी और एक पपीता खाया है। एक नहीं मतलब आधा। अब गुस्सा मत करना। काम करते करते फिर भूख नहीं लगती, अब लग रही है ना, अब खा रही हूँ छोले भटूरे। तो बस गुजिया आ जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगर खाना खाने बैठूंगी ना तो बार बार नहीं उठूंगी। खाना खा लेती हूँ, मुझे नीचे मार्केट भी जाना है। ये वाली जो ब्राउन टेप है ना, ये वाली थोड़ी सी बची है, मतलब तो जाऊंगी नीचे, मैं लेकर के आती हूँ। पहले मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने सोचा लवलीज बोलेंगे जब खुद खाना बनाती है तो हम सबको टेस्टिंग करवाती है, और आज जब छोले भटूरे खा रही है तो हम लोगों को पूछा भी नहीं। ऐसे कैसे लवलीज, मैं आपको खिलाऊंगी छोले भटूरे। रुको, वो छोले ते भटूरे। आप बोलोगे स्वीटी आज वहां पे सोफे पे बैठ के क्यों नहीं खा रही? ही ही ही। क्योंकि बहुत सारा सामान पड़ा है वहां पे, कार्टन रखा हुआ है, मेरे बैठने की जगह नहीं है, इसलिए मैं बेड पे बैठ के खा रही हूँ। चलो जल्दी से आ कर लो, क्योंकि फिर मुझे खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। टेस्टी है, टेस्टी होगा लवलीज, कैसा भी होगा, अब तो खाना है। लवलीज टेस्टी है। गुजिया अभी तक नहीं आई। एकदम मस्त बना है। इन्होंने ना इसके बीच में अजवाइन भी डाली है, देखो। हम्म, अब मैं खा लूं। लवलीज गुजिया आ गई, दिखाऊं? ये देखो, मैंने ना छोले भटूरे खा लिए, पर मुझे आपसे ना एक बात शेयर करनी थी। पैकिंग वैकिंग और शिफ्टिंग का ये सब चल रहा था, इस चक्कर में जो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है ना, होली, वो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई। होली मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। कलर्स, स्पेशली जब पानी में भीगते हैं ना, ओ मैं आपको बता नहीं सकती लवलीज, मैं सच नहीं बता सकती। पर मैंने मिस कर दिया, आपकी बार मैं होली खेल नहीं पाई, बुरा तो लगा। बट फिर मैंने सोचा कि यार ये काम कौन करेगा, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। और होली खेलने जाती तो फिर समझ रहे हो, वापस आकर के फिर कपड़े वपड़े सारे वो फिर बड़ा ज्यादा वो पड़ जाता। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इस साल नहीं खेली होली, अगले साल और अच्छे से खेलूंगी, इस साल वाली होली को भी अगले साल और अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी। बट लवलीज, होली मैं नहीं खेल पाई, लेकिन होली की जो गुजिया बनती है वो सब तो खाना मैंने शुरू कर ही दिया था। वो तो मैं टाइम टाइम से खा रही थी, जो कि अभी भी चल रहा है। कोई बात नहीं, वैसे सेलिब्रेट नहीं किया मैंने, ऐसे खा के तो कर रही हूँ ना। बस पेट ना पड़ जाए मेरा, इस चीज की टेंशन है, और मेरे गाल ना भर जाए, इस चीज की भी टेंशन है। गुजिया टेस्ट कराओ आपको? रुको मैं करवाती हूँ। एक मिनट रुको प्लीज। माई माई, गरम गरम है। थोड़े दिन पहले जो गुजिया मंगवाई थी ना, वो तो बहुत ही टेस्टी थी। आई डोंट नो ये कैसी होगी। ये चाशनी वाली नहीं है, मुझे चाशनी वाली चाहिए थी। कोई बात नहीं, ये वाला टेस्ट करो आप। टेस्टी है, मैं खाऊं? ये चाशनी वाली लग रही। हम्म, अच्छी है ये भी। बट ना, मैंने जो थोड़े दिन पहले खाई थी ना, उसका जो अंदर से मावा था ना, खोआ, वो सारा ब्राउन था, ये वाइट है ना। मैं वहीं से ऑर्डर कर रही थी, लेकिन आज नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका किचन बंद था। 7 o'clock स्टार्ट होना था और मुझे भूख लगी थी, सुबह को कुछ खाया नहीं था, इस वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं और से ट्राई करके देखती हूँ। बट ये इतना अच्छा नहीं था, वो ज्यादा अच्छा था। चलो मैं फिर खा लेती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। कौन आंटी? मैं जहाँ पे काम करती थी। अच्छा, अरे बहुत आपको एक बात बताती हूँ, मैं सुनो क्या हुआ। ये देखो आंटी, मैं ऑल्ट्रेशन के लिए आई थी ना, और अचानक से ना खड़े खड़े मैं यहाँ पे खड़ी थी, मेरा सिर घूमने लगा, मुझे चक्कर आने लगा, और यहाँ पे ऐसे चिन 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 होने लगी पूरे सिर पे। और मैंने आंटी को बोला कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ क्या, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा बीपी लो हो गया था, मेरे हाथ पूरे पीले हो गए थे, मैं ऐसे ऐसे कांप रही थी। आंटी ने मुझे चॉकलेट दी। नहीं आंटी, थैंक यू, सच्ची बता रही हूँ।
सच्ची बता रही, मैंने आंटी को बताया कि मैं छोले भटूरे खा करके आई हूँ। कल से कुछ नहीं खाया था, आज छोले भटूरे खाए, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है मुझे। उसकी वजह से नहीं हुआ तो अब खाना नहीं टाइम पे खाए ना, इसकी वजह से हुआ। वो पैकिंग और शिफ्टिंग की वजह से ऐसा हुआ। टाइम पे खाना खाने का ना बेटा। अब खाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए कपड़े दिए, मैंने कहा आंटी मैं ना वापसी में लेती हूँ। इन्होंने मुझे बोला नहीं तू लेके जा। अगर ये मुझे रोकते नहीं तो मैं चली जाती, और ये चीज मुझे लगता है रास्ते में हो जाती। कुछ भी नहीं होता बेटा। सच्ची बता रही हूँ आंटी। अगर कुछ लग रहा है तो फिर बाद में डॉक्टर नहीं डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। बीपी चेक नहीं बीपी ठीक हो गया, अभी मैं चॉकलेट से ठीक हो गया। मैं घर पहुंच गई। यार मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। ओह गॉड, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे ना लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा मेरे साथ हुआ था। हाँ लास्ट टू लास्ट ईयर मैं ना पूरियाँ तल रही थी। कंच के नवरात्रे थे तो उसमें कन्या पूजन होता है ना, तो उसके लिए मैं पूरियाँ तल रही थी। तो क्या होता है ना, मैं 2 दिन का फास्ट रखती हूँ, मतलब 1.5 दिन का, सप्तमी और अष्टमी का। तो अष्टमी में जब तक कि आप कन्या नहीं पूजते हैं तब तक खाते नहीं है। तो सप्तमी का फास्ट था, अष्टमी को मैं पूरियाँ वगैरह तल रही थी। और ना ऑयल से भी होता है ना, थोड़ा वो चढ़ता है ऑयल का 9 कन्याओं के लिए, और एक लड़के को देते हैं वो, और बाकी मंदिर में जो था, मतलब टोटल 25-30 पूरियाँ बनाई थी शायद मैंने। तो उसके तेल से भी ऐसा हुआ था मुझे, और लास्ट की 3-4 पूरियाँ बननी थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी किचन में। सुनो मेरी बात, मैं बता रही हूँ आपको, अब गुस्सा मत, डांटने मत लगना, मेरे को गुस्सा मत करना। मुझे पता है मेरे से गलती हुई है, मैं उसको एडमिट करती हूँ। एंड आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रायोरिटी मैं पहले खाने को दूंगी, अपनी हेल्थ को दूंगी, बाकी काम मैं बाद में करूँगी। आई प्रॉमिस, जेन्युइनली सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत घबरा गई। एक और आंटी आई थी अपने कपड़े ऑल्ट्रेशन के लिए, तो ये वाली आंटी और वो वाली आंटी बातें कर रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे लवलीज, मैं ना ऐसे बीच में खड़ी थी और मेरे ऐसे हो रहा था, और सिर के ऊपर से बातें ऐसे जा रही थी, और ऐसे ऐसे करके ना ऐसे हमिंग की आवाज़ आ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं, सुनाई नहीं दे रहा था क्या बोल रही है। जब मेरे से रहा नहीं गया, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने आंटी को बोल दिया मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ। आंटी बोलते हाँ बैठना, क्या हुआ। फिर मैंने बोला आंटी मुझे कुछ हो रहा है। फिर आंटी ने चॉकलेट मंगवाई। ये चॉकलेट्स पड़ी हैं घर पे, पर मैंने बैग में भी नहीं रखी। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि इतने से नीचे गई थी मैं ऑल्ट्रेशन के लिए, कपड़े वो करवाने के लिए और पूजा के फूल लाने के लिए। वो देखो मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ लाने के लिए, मैं कुछ और लेने गई थी और वो रह गया, पता नहीं क्या था। अच्छा फिर ना आंटी ने बोला कि उनकी शॉप के साथ ही डॉक्टर भी बैठते हैं ना, क्लिनिक है छोटा सा, तो बोलते चल दिखा लेते हैं। मैं बोला नहीं वो दवाई दूई दे देंगे, मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। तो मैं समझ गई हूँ लो ही हुआ है, क्योंकि मैंने कल रात का खाना खाया था, और सुबह मैंने सिर्फ नारियल पानी और पपीता खाया था। पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और मैं ये ORS एक मैंने पी लिया, एक मैं ले आई, 2 लाई हूँ, एक ये वाला लाई हूँ और एक ऑरेंज फ्लेवर लाई हूँ। तो मैं ये एक तो मैंने वही केमिस्ट की शॉप पे पी लिया था, एक मैं अभी फिर से पी लूँगी। बट मैं आज सच में डर गई, मैं घबरा गई सच में उस टाइम पे। पहले मैंने आंटी से गप्पे भी बहुत मारी हैं कि मैं आंटी जा रही हूँ, यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, पर आंटी बहुत अच्छे हैं। अब रात को तो नहीं मैं करूँगी पैकिंग शैकिंग, अब मैं रेस्ट करूँगी ये पी करके। तो मिलती हूँ, आप प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं समझ रही हूँ मुझे क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। मैं सुनती नहीं हूँ मुझे पता है, पर अब सुनूंगी क्योंकि मैं आज सच में बहुत डर गई थी। लवलीज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल which is Shweta Thakur. I love you all and please do hype the vlog also. Bye.